मिडिल क्लास लाइफ एक ऐसी साइकिल है जो हमें शुरू से सिखाती है सेफ और स्टेबल रहना और रिस्क से बचना। लेकिन ये स्टेबिलिटी कभी कभी हमें एक इनविजिबल ट्रैप में फंसा देती है। पहले पार्ट में हमने ये समझा कि ये ट्रैप्स क्या हैं, क्यों हम इन ट्रैप्स में फंस जाते हैं और कैसे कुछ लोगों ने इन्हें तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाई। अगर आपने वो पार्ट मिस किया है तो अभी स्क्रीन पर दिखाए गए लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देखना ना भूलें। तो अब बात करते हैं कि हम उन ट्रैप्स को तोड़ क्यों नहीं पाते और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक बेटर और पर्पसफुल लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। सबसे पहला, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करना। डॉक्टर वेलुमणि को कोई जरूरत नहीं थी अपनी वेल पेइंग जॉब को छोड़ने की। उनके साथ साथ उनकी वाइफ भी SBI में एक एम्प्लॉय थी। दोनों एक कंफर्टेबल लाइफ अफोर्ड कर सकते थे, बट उन्हें अपने लाइफस्टाइल से बाहर निकलना था। इसके लिए पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपने इंटरेस्ट को और फिर उसी इंटरेस्ट की डायरेक्शन में अपनी स्किल्स डेवलप की जॉब के साथ साथ। कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको लगता है कि काश आप अपने करंट लाइफस्टाइल से बाहर निकल पाते, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इन थॉट्स पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और अगर आपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई भी कर लिया तो बिना ट्राई किए ही गिव अप कर देते हैं। इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, टीचिंग या फिर कोई बिजनेस आइडिया। लेकिन हम पहले ही सोचने लग जाते हैं कुछ होगा कि नहीं, या फिर ऑलरेडी इतने लोग कर रहे हैं तो हम क्या ही अलग कर लेंगे। आज के टाइम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर किसी को एक मौका दे दिया है अपनी स्किल्स को डेवलप करने और शेयर करने का। फिजिक्स वाला जो कि एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है कि शुरुआत भी एक छोटे से रूम और लो क्वालिटी कैमरा के साथ हुई थी। और एक प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि आपको ओवरनाइट या 2-3 महीने में ही रिजल्ट मिल जाए। डॉक्टर वेलुमणि को भी 14 साल लग गए थे अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने में और अपनी स्किल्स पर काम करते करते। दूसरा बड़ा फैक्टर है इस प्रेशर से बाहर निकलना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, जमाना क्या सोचेगा, लोग आपको क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। हम अपनी लाइफ खुद की मर्जी से कम और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ज्यादा जीते हैं। कौन सा कोर्स परस्यू करना है, किससे शादी करनी है और कोई जॉब अच्छी है कि नहीं, हम अपने डिसीजंस बेस ही इस अकॉर्डिंग करते हैं कि बाकी लोग अप्रूव करेंगे कि नहीं। मुझे अगर खुद का कोई इनिशिएटिव शुरू करना है YouTube पर तो पहले दिमाग में ये थॉट आएगा कि मेरे दोस्त और कलीग्स क्या सोचेंगे। वो अगर वेल पेइंग जॉब्स में है या कोई वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा है तो एक एम्बैरेसमेंट फील होने लग जाए कि वो क्या जजमेंट्स पास करेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे। सिटीज में भी अगर कोई बोले मुझे तो एक्टिंग परस्यू करनी है तो क्वेश्चंस रेज होने लग जाएंगे और जजमेंट्स पास होने लग जाएंगे। तो अब सोचिए पंकज त्रिपाठी जी को, जो पटना के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ा होगा। 2004 में उनका एक्टिंग करियर शुरू हो चुका था, लेकिन उनको भी मेजर ब्रेक मिला 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में। अगर वो ये सोचते रह जाते कि लोग क्या कहेंगे तो वो भी शायद एक छोटी सी जमीन पर खेती कर रहे होते। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोग यही सोच के कुछ नया करने से पीछे हट जाते हैं। एक प्रॉब्लम और आती है अननेसेसरी शो ऑफ करने की, क्योंकि आपने आज तक अपनी लाइफ कॉम्प्रोमाइजेस एंड सैक्रिफाइसेस के अकॉर्डिंग जी है, तो पैसा आने लगता है तो शौक भी पूरे होने लगते हैं और घर के लिए भी छोटी बड़ी चीजें करने का मौका मिल जाता है। और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी प्रॉब्लम, एस्पिरेशनल बाइंग की। जिसके थ्रू हम वो दिखाना चाहते हैं जो हम बनना चाहते हैं। आप स्टेटस सिंबल के लिए अपने लिए महंगी चीजें खरीदने लग जाते हैं, महंगे फोन्स, महंगे कपड़े या फिर महंगे जूते, चाहे EMI पे लेने पड़े। बस अमीर दिखने से मतलब हो जाता है। एक सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है कि हाँ अब सब ठीक है। लेकिन ये सब आपको कुछ समय के लिए ही वो सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि इस फेज में आपको एक रियलाइजेशन होने लग जाता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा करते करते और चीजों के थ्रू जो खुशियाँ ढूंढने की कोशिश की वो तो सिर्फ टेम्परेरी होता है, क्योंकि अपने मिडिल क्लास लाइफ से आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए आप फिर से सोचने लग जाते हैं कि जो मैं करना चाहता था वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर वेलुमणि, पंकज त्रिपाठी, निखिल कामत की लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी या उनकी सिचुएशन थोड़ी सी भी अच्छी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर भी थी। डॉक्टर वेलुमणि ने जब जॉब छोड़ने का डिसाइड किया तब उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। पंकज त्रिपाठी के ऊपर प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने फैमिली को गरीबी से बाहर निकालने की। निखिल कामत स्कूल ड्रॉप आउट थे तो उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की। रिसोर्सेज या फिर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट इनमें से किसी के पास भी नहीं था। परेशान ये भी थे, फिर भी ये सभी सक्सेसफुली अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट कर पाए।
आखिर कैसे? इन सभी ने कुछ चीजें की, अपने इंटरेस्ट, स्किल, पैशन को आइडेंटिफाई करके और उन पर काम करके। तो फिर आप में से 99% लोग ये क्यों नहीं कर पा रहे? रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही इसलिए? इसको भी समझते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे हमारा माइंडसेट और एनवायरनमेंट हमें ट्रैप रखता है इस साइकिल में, लेकिन अब समझते हैं एक और फैक्टर को जहां हम और भी ज्यादा पीछे हो रहे हैं, और वो है टाइम की वैल्यू न करना। अब आप खुद सोचिए कि अभी तक आपने कितना टाइम से फोन ब्राउज करने में लगाया है, और उसमें से कितना टाइम कुछ वैल्यू बेस्ड सीखने में यूज किया है, और कितना एंटरटेनमेंट सोर्सेज में। पंकज त्रिपाठी जी ने अपने इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज किया, सोचा कि कैसे वो उस फील्ड में अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, और एक प्लान बनाया, NSD में एडमिशन। लेकिन वो साथ साथ अलग अलग जगह काम भी कर रहे थे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते रहे। डॉक्टर वेलुमणि बाग ज्वाइन करने से पहले एक कंपनी में काम कर रहे थे, जहां उन्होंने समझा कि थायराइड डायग्नोसिस में प्रॉब्लम कहाँ है, एंड अकॉर्डिंगली खुद का इंटरेस्ट डेवलप किया प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में। और आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। आपको भी इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, लेकिन उसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे देश के लीडिंग डेली व्लॉग्स क्रिएटर हैं सौरभ जोशी, जो लॉकडाउन के टाइम से अचानक पॉपुलैरिटी गेन करने लग गए और धीरे धीरे इनकी फॉलोइंग बढ़ती रही और टॉप क्रिएटर बन गए। सिर्फ यूट्यूब पर ही इनके लगभग 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अगर आप इनकी वीडियोस के टाइटल्स को देखोगे तो एक कॉमन पैटर्न नजर आएगा, जो मोस्टली न्यू शूज, कार्स, घर में कुछ हैपनिंग होना या फैमिली के साथ ट्रिप्स, इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। ये वो हर एक एस्पिरेशन को पूरा कर रहे हैं जो आप में से हर कोई खुद एक्सपीरियंस करना चाहता है। दिमाग में ट्रिगर क्रिएट हो जाता है, काश मैं भी ये सब कर पाता, लेकिन आप अपने करंट सिचुएशन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से एक सुपर इम्पोज्ड एस्पिरेशन क्रिएट हो जाती है, मतलब किसी दूसरे की सक्सेस से खुद को रिलेट करना। आप सोचने लग जाते हैं कि काश मैं ऐसा कर रहा होता, अपने पेरेंट्स को घर दिलवा पाता, खुद के शौक पूरे कर पाता। और ऐसे ही बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको देख के आपके मन में यही आता है कि क्या मस्त लाइफ जी रहे हैं। और ये इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत स्मार्ट है, उनको पता है इस बात का और इसी का फायदा भी उठाते हैं और अपनी फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं। रियल लाइफ में चाहे स्टोरी अलग ही क्यों ना हो, अंदर ही अंदर एक रिग्रेट और गिल्ट में जीते हैं कि शायद आप अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बाहर निकल नहीं पाएंगे, और ना ही अपने इंटरेस्ट डेवलप करने में टाइम इन्वेस्ट कर पाते हैं, और ना ही कोई स्किल डेवलप करने में। तो क्या फिर कोई तरीका नहीं है साइकिल से बाहर निकलने का? तरीका है। 3 मेजर फैक्टर्स है जिनके थ्रू आप अपने करंट लाइफस्टाइल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन पहले 2 स्टेप्स ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। वो 3 बेसिक स्टेप्स हैं: पैसा कमाना, पैसा बचाना और इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो पैसा कैसे कमाएं। मेजॉरिटी पॉपुलेशन अलग अलग जॉब्स में तो है, लेकिन ये पॉपुलेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस पढ़ाई को कहीं प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएं, पैसा आपको आपके स्किल के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज यहीं पे आती है, स्किल्स एंड इंटरेस्ट का आइडेंटिफिकेशन, जिसकी इम्पोर्टेंस हमने देख ही ली है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है अपने इंटरेस्ट को और उसे अलाइन करना है स्किल सेट के साथ। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही अपनी जॉब को छोड़ के कुछ नया शुरू कर दे, क्योंकि सिचुएशंस अलाउ नहीं करती हैं, और अगर कोई बैकअप है तो वो अलाउ करता है सेटबैक्स को हैंडल करने में। लेकिन जैसे पुरानी कहावत है, पैसा सब कमा लेते हैं लेकिन खर्चा करना हर किसी को नहीं आता। और यही है दूसरा स्टेप, पैसा सेव करना और समझदारी से स्पेंड करना, जो कि आज के ट्रेंड्स की वजह से और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। पहले तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी वजह से सेव करना चैलेंजिंग हो जाता है। कॉलेज के लिए अगर कोई लोन लिया था या फिर अगर होम लोन लिया तो इनका रीपेमेंट करते करते सालों निकल जाते हैं। इसके साथ ही अगर कुछ बचता है तो फिर वो खुद के शौक पूरा करने में खर्च हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन ये एस्पिरेशनल बाइंग आपके विजन को ब्लर कर देता है। जैसे आईफोन लेना एज अ स्टेटस सिंबल, महंगी गाड़ियां लेना लोन पे। आईफोन लेने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर इनकम ही अलाउ नहीं कर रही है तो फिर वो लॉजिकल भी नहीं है। और महंगी शादियों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आपके पास तो ज्यादा कुछ बचता है नहीं स्पेंडिंग के लिए, लेकिन पेरेंट्स पूरी लाइफ टाइम की सेविंग्स एक ही इवेंट के लिए खर्च कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बात इज्जत पे आ जाती है। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास अपनी शादी में 5 लाख से 25 लाख तक का खर्चा कर देते हैं, और जब ये एस्पिरेशनल बाइंग खत्म ही नहीं होंगी तो सेविंग्स तो कैसे ही होंगी, और फिर इन्वेस्ट करना तो भूल ही चाहिए। वीडियो को देखें, इसमें एक बंदर एक ट्रैप में फंस गया है जो बिल्कुल आपकी एस्पिरेशनल बाइंग की तरह है। ये तभी फ्री हो पाएगा अगर ये अपनी ग्रिप लूज करेगा, लेकिन नहीं, इसने बेट को टाइटली ग्रिप किया हुआ है और इसी ट्रैप में फंसा रहता है। आप बिल्कुल ऐसे ही हैं, एस्पिरेशनल बाइंग के लूप पे रह जाते हैं
और मिडिल क्लास लाइफस्टाइल के ट्रैप में हमेशा फंसे रह जाते हैं। यहाँ तक कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए बजट बनाती हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए यही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। कब कहाँ कैसे खर्च करना ही बड़ा चैलेंज बना रहता है एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड के लिए। और तीसरे स्टेप तक पहुँचना एक सपने के जैसा ही है। इन्वेस्टमेंट भी तब होगी जब कुछ सेविंग्स हो पाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स है अपने इंटरेस्ट को पहचानना और उसी फील्ड में अपने स्किल्स को डेवलप करना। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप खुद धीरे धीरे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में कैपेबल हो जाएंगे, ना कि उनके लिए वेट करने में। और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग जाएगा। बस आपको ये समझना होगा कि ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए 99% लोग इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद होती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप अपने करंट लाइफस्टाइल में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएं और अपने इंटरेस्ट की तरफ कुछ स्टेप्स ले पाएं। अगर आपके इंटरेस्ट का कोई टॉपिक है जिसके ऊपर मैं रिसर्च करके प्रेजेंट करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की फास्ट पेस्ड लाइफ की वजह से होने वाला स्ट्रेस हमें कैसे इफेक्ट कर रहा है, या फिर वायरल ट्रेंड्स और सोशल मीडिया की वजह से कैसे हम अपने वैल्यूएबल टाइम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद।